हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेरिवेशन सीखेंगे टेंजेंट और सीकेंट फंक्शन की कैसे हम डेरिवेशन इसकी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि सेक एक्स हमारा इक्वल है 1 में कास एक्स के, और साइन एक्स अपन में कास एक्स हमारा है टेन एक्स के। और उसके साथ में हमें क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि डी डेरिवेशन हमने अगर दो फंक्शन हमें गिवन है u और v, तो हम उसकी डेरिवेशन u अपान v फंक्शन की कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने u की डेरिवेशन करनी होगी और v उसके साथ में रखना होगा, बीच में माइनस की साइन देनी होगी, और फिर v की डेरिवेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पर u सेम रखना पड़ेगा, अपान में v का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम पहले 10x की डेरिवेशन मालूम कर लेते हैं। तो 10x की डेरिवेशन मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या किया कि 10x को चेंज कर लिया है साइन एक्स अपान में कास एक्स के, और यहाँ पे जो साइन एक्स है वो अब मैं लेट करने लगूँगा u के बराबर, और कास एक्स जो है हम v के इक्वल लेंगे, और फिर ये क्वेश्चन फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन फार्मूले में जो गिवन फंक्शन थे u की पहले डेरिवेशन की है, यहाँ पर कास एक्स की यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि v हमने यहाँ पर सेम रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फार्मूला, और यहाँ पर कास एक्स को मैंने सेम रखा है, और साइन एक्स की डेरिवेशन मतलब की नहीं है अभी तक, मैंने इसको डेरिवेशन में रखा हुआ है, और माइनस बीच में साइन दी है। फिर साइन एक्स जैसे कि u फंक्शन हमने सेम रखना होगा, यहाँ पर u फंक्शन हमने सेम रखा है, साइन एक्स मैंने आगे करके रख दी है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हमने डेरिवेशन नहीं करनी, और डी अपान में डी कास एक्स की यानी कि v की यहाँ पर हमने डेरिवेशन करनी है, और कास एक्स स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर यहाँ पर करना है हमने। तो इसी तरह मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ, तो ये हमारा है v, ये हमारा है u, यहाँ पर इसकी डेरिवेशन है, और ये हमारा है u जो कि सेम है, और ये v है जिसकी डेरिवेशन है, और ये हमारी v है जिसका स्क्वायर हमने करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसकी डेरिवेशन जब हम करेंगे, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमें पता है कि साइन एक्स की डेरिवेशन कास एक्स है, और कास एक्स की डेरिवेशन माइनस साइन एक्स है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसका मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके रखा हुआ है। दोनों फंक्शन का मैंने प्रूफ किया है, डेरिवेशन मालूम की है फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि कास एक्स को सेम रखा, और साइन एक्स की डेरिवेशन की यहाँ पर, तो कास एक्स आया क्योंकि साइन एक्स की डेरिवेशन कास एक्स है। उसके साथ में मैंने साइन एक्स को सेम रखा, और जब कास एक्स की डेरिवेशन की तो उसकी डेरिवेशन मुझे मिली साइन माइनस साइन एक्स, वो यहाँ पर रखी। अब ये माइनस और इनटू माइनस ये हमारी प्लस बन जाएगा यहाँ पर। अब मैंने क्या किया कि ये भी कास एक्स है, ये भी कास एक्स है, तो कास एक्स इंटू कास एक्स हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, अपान में कास स्क्वायर एक्स है, वो कास स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पर सेम रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कास स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर हमारा है 1 के इक्वल। यह आपको फर्स्ट ईयर की मैथ में मिल जाएगा। वैसे अगर आप इसका भी प्रूफ देखना चाहते हैं तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका प्रूफ भी आपको सेंड कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि देयरफॉर जैसे कि हमें मालूम है कि 1 अपान में कास स्क्वायर एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर भी 1 ही होगा, और कास स्क्वायर का स्क्वायर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके साथ में हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि 1 अपान में कास एक्स हमारा इक्वल होता है सेक एक्स के। तो यहाँ पर 1 अपान कास के एक्स के बजाय मैंने यहाँ पर सेक एक्स लिखा, और ये स्क्वायर जब हम इसे दोबारा देंगे, होल स्क्वायर में से इसको स्क्वायर जब देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब कि जब इसकी हमने डेरिवेशन की 10x की, तो ये इसकी डेरिवेशन हमें जो मिली है वो मिली है हमें सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ये मैंने डेरिवेशन जो की है, इसको सिंपली डेरिवेशन की है। आपको 10x की डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी मिल जाएगी, उसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से 10x की डेरिवेशन देखना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करने वाले हैं। अब हमने डेरिवेशन मालूम करनी है सेक एक्स की, जो कि सेक एक्स हमारा इक्वल है, जैसे कि सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपान में कास एक्स। तो यहाँ पर मैंने सेक एक्स के बजाय
वन अपान में कास एक्स लिखा हुआ है, सीकेंड के बजाय वन अपान में कोसिकेंड मतलब लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो वन है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा, हम यहाँ पर भी क्वेश्चन फार्मूला ही यूज़ करेंगे, लेकिन वन को कहेंगे कि ये हमारा u है, और ये यहाँ नीचे जो आपको कास एक्स नज़र आ रहा है इसको हम v मान कर हम क्वेश्चन फार्मूला में पुट करेंगे और फिर आगे डेरिवेशन करेंगे। अब मैंने जब इसको u माना और इसको v माना तो यहाँ पर क्या करना होगा कि u की डेरिवेशन करनी पड़ेगी और v सेम रखनी पड़ेगी क्वेश्चन फार्मूला के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर v हमारा है कास एक्स तो उसको सेम रखा, और वन की यहाँ पर डेरिवेशन की है, की नहीं है फ़िलहाल, इसको डेरिवेशन में रखा हुआ है, और -1 सेम रखा यहाँ पर, ये माइनस फार्मूले वाले, और वन को सेम रखा यानी कि v को सेम u को सेम रखा, और फिर v की डेरिवेशन करनी है तो कास एक्स की डेरिवेशन हमें करनी है। उसके बाद में अपान में v स्क्वायर लिखना है, तो मैंने कास स्क्वायर एक्स में लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि कास को सेम रखा, और जो वन की डेरिवेशन होती है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की, वो हमारी 0 बन जाती है, और माइनस फार्मूले वाली और कास एक्स की जो डेरिवेशन है वो हमारी है माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस बन जाएगा, और मैं लिखूँगा साइन एक्स अपान में कास स्क्वायर एक्स। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और ये टर्म यहाँ पर लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कास स्क्वायर एक्स है तो एक साइन अपान में कास एक्स एक यहाँ पर लिखा है, और मल्टीप्लिकेशन में एक वन अपान में कास यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पहला टर्म है वो सेम टर्म यहाँ पर बन जाएगा। तो साइन अपान में कास लिखा और मल्टीप्लिकेशन वन अपान में कास। अब साइन अपान में कास जैसे कि हमें पता है कि 10x के इक्वल है, साइन अपान में कास हमारा 10x के इक्वल है, और वन अपान में कास हमारा सेक x के इक्वल है। तो सेक x की जो डेरिवेशन हमें मिली है वह है 10x और सेक x। थैंक यू।